अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। अभी जो मामला सामने निकल कर आया दोस्तों कि वंदे भारत ट्रेन के ऊपर हमला किया गया। वंदे भारत ट्रेन के ऊपर आए दिन पथराव की खबरें सामने निकल के आ रही थी कि जब भी वंदे भारत ट्रेन वहां से निकलती है अपने स्टेशन से तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि गोदी मीडिया ने जिस तरह का माइंडसेट हमारे इंडिया के लोगों का कर रखा है, जिस तरह से गोदी मीडिया ने एक विशेष समुदाय को टारगेट किया हुआ है, सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया हुआ गोदी मीडिया ने कि मुसलमान पथराव करते हैं, मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। इस तरह से गोदी मीडिया ने मुसलमानों के प्रति लोगों के माइंड जो है पूरी तरह से सेट किया हुआ है, मुसलमानों के लिए जो है नफरत घोल दी है, जहर घोल दिया लोगों के माइंड के अंदर। दरअसल इस वक्त जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि एक वंदे भारत ट्रेन के ऊपर दोस्तों पत्थर बरसाए गए हैं, लेकिन ये न्यूज, ये खबर पूरी तरह से गोदी मीडिया के चैनलों से ब्लैकआउट है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन यहीं पर अगर कोई मुसलमान शख्स होता तो गोदी मीडिया चीख चीख कर एक ही बात कहता हुआ नजर आ रहा होता कि देखिए अब तो ट्रेनों के ऊपर भी पत्थर जहाज शुरू कर दिया गया, ट्रेनों के ऊपर पत्थर बरसाने लगे हैं मुसलमान। देखिए किस तरह से वंदे भारत ट्रेन को अब निशाना बना रहे हैं मुसलमान। लेकिन जब मुसलमान शख्स नहीं होता तो फिर किस तरह से उस खबर को चंद हेडलाइंस में पूरी तरह से कवर करके साफ सुथरे तरीके से उसको बताकर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला किया जा रहा था, उस पर रोजाना ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही थी दोस्तों कि ट्रेनों के ऊपर, खास करके एसी वाले डिब्बों के ऊपर जो है पथराव किए जा रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ। गोदी मीडिया इस खबर को आप लोगों को दिखाने में पूरी तरह से इस वक्त दोस्तों खामोश बैठा हुआ है। दरअसल खबर जो सामने निकल के आ रही है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर IBC 24 की ये रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आखिरकार पकड़ा गया वंदे भारत पर पत्थर बरसाने वाला है बाला। हैरान कर देगी पत्थर मारने की वजह, हैरान कर देगी पत्थर मारने की वजह आखिरकार, क्योंकि पुलिस को बहुत टाइम से इस शख्स की तलाश थी। दोस्तों जो फोटो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शख्स की काफी टाइम से तलाश थी, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी जो है सूचनाएं पुलिस को बार बार दी जा रही थी कि यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन जब भी निकलती है तो उसके ऊपर जो है पथराव किया जाता है, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। दोस्तों कई बार ट्रेन को निशाना बनाते हुए इसके ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं। ये शख्स जो है, जो आप लोगों को फोटो में नजर आ रहा है, ये ट्रेन के ऊपर हमला करता है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि आगरा वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों में पत्थर मारने वाले एक आरोपी को IRPF ने दबोच लिया है। बुधवार को IRPF ने उसे कीठम के पास से गिरफ्तार किया। दोस्तों आरोपी को जब पकड़ा गया तो उसने RPF अफसरों को धमकाने की भी कोशिश की। खुद को कभी स्टूडेंट बताता, कभी शिकायत की धमकी देता। इसने बुधवार को मुंबई जाने वाली एक ट्रेन पर पत्थर मारा था, इससे खिड़की का शीशा टूट गया। बुधवार शाम भी उसने राजधानी ट्रेन 22-222 पर पत्थर बरसाए थे। आरोपी पर रेलवे एक्ट के तहत 153 और 147 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। बाद में उसे गुरुवार को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, आगरा होकर गुजरने वाली वंदे भारत, गतिमान और राजधानी जैसी हाई स्पीड ट्रेनों पर पत्थर बरसाने वाला आरोपी वीरेंद्र कुमार को RPF टीम ने अरेस्ट किया है। वह रोनकता और कीठम के बीच गुजरने वाली ट्रेनों को शिकार बनाता था। वह पटरियों के पास पड़ी गिट्टियों को उठाकर ट्रेन पर मारता था, इससे ट्रेन का कांच टूट जाता था। दोस्तों साफ तौर पर यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जो शख्स है, साफ तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, और वो ट्रेनों के ऊपर वीरेंद्र कुमार करके नाम जो शख्स है वो ट्रेनों के ऊपर हमला करता है। दोस्तों जब इसको पकड़ा गया, इसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया, जब इससे पूछताछ की गई कि आखिर तुम ट्रेनों के ऊपर पत्थर क्यों बरसाते हो, आखिर ऐसी कौन सी तुम्हारे अंदर जो है गर्मी है, आखिर ऐसी कौन सी तुम्हारे अंदर जो है जलन है जो तुम वंदे भारत ट्रेन के ऊपर हमला करते हो। क्योंकि अभी तक पुलिस वाले भी हो सकता है आशंका यही जताते हुए नजर आ रहे थे कि भाई इस पर भी कहीं ना कहीं मुसलमान का हाथ होगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने सभी लोगों का माइंड सेट किया हुआ है कि पथराव जो है या फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम सिर्फ मुसलमान देते हैं। लेकिन गोदी मीडिया एक बात कहती है कि कपड़ों से पहचान लो, नाम से पहचान लो किसने पथराव किया है। यहां पर भी इस शख्स ने पथराव किया है, तो क्या गोदी मीडिया इस पर एक अलग से स्पेशल कार्यक्रम करेगा? क्योंकि अगर यहीं पर कोई आरोपी मुस्लिम शख्स निकलता तो गोदी मीडिया दिन रात स्टूडियो के अंदर बैठकर चीख चीख कर एक ही बात मुसलमानों की दुहाई देती हुई नजर आती। मुसलमानों को दिन रात गोदी मीडिया कोसती हुई नजर आती कि देखिए किस तरह से पत्थर जिहाद शुरू हो गया है। अब देश के अंदर ट्रेनें भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की न्यूज और इस तरह की हेडलाइंस जो है दोस्तों डालकर वीडियोस को वायरल किया जाता है,
उन खबरों को दिन रात चलाया जाता, डिबेट्स होती हैं दिन रात कि किस तरह से मुसलमानों ने पत्थर जिहाद शुरू कर दिया है, किस तरह से ट्रेन जिहाद शुरू कर दिया है। अब देश के अंदर ट्रेन भी सुरक्षित नहीं है, देखिए किस तरह से मुसलमान ट्रेनों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। इस तरह की खबरें आप लोगों को हो सकता है देखने को मिलती, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर सन्नाटा जब पसर गया दोस्तों, जब आरोपी एक दूसरे समुदाय का निकला जिसका नाम वीरेंद्र कुमार है। दोस्तों, गोदी मीडिया के मुंह में पूरी तरह से दही जम गया जब वीरेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछा गया कि आखिर ऐसी कौन सी खुन्नस है कि वो वंदे भारत ट्रेन के ऊपर हमला करता है, वंदे भारत ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के पास ट्रैक पर पड़े हुए जो पत्थर होते हैं उससे ट्रेन के ऊपर हमला करता है और उसके शीशे तोड़ता है। जब उससे पूछा गया तो उसने अलग ही चौंकाने वाला खुलासा किया। दोस्तों, दरअसल आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस को लंबे समय से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत गतिमान राजधानी पर पत्थर मारने की शिकायतें मिल रही थी। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन आरपीएफ चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र कुमार पकड़े जाने पर उन्हें धमकाने लगा, कभी उन्हें एमबीए का स्टूडेंट बताने लगा तो कभी बीटेक का। यही नहीं, उसने कमिश्नर से शिकायत करने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि जब सख्ती से पूछताछ की गई और पड़ताल की गई तो वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह शौकिया तौर पर ट्रेनों पर पत्थर मारता है। वह अक्सर ऐसी ट्रेनों पर पत्थर मारता है जिनके सभी कोच एसी होते हैं। कोचों में लगे कांचों को तोड़ने में उसे मजा आता है। दोस्तों, कितने साफ और सूखे लफ्जों के साथ इस बात को बयां कर दिया गया कि वो शौक के लिए उस पर पत्थर बरसाता है। अब जरा आप लोग सोचिए कि आखिर एक शख्स शौक के लिए, भला ये कौन सा शौक हो सकता है, किस तरह का शौक हो सकता है कि वो वंदे भारत ट्रेन के ऊपर बार बार हमला कर रहा है, वंदे भारत ट्रेन के एसी वाले कोच के ऊपर हमला कर रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो कांच होते हैं उसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पर सीधे और सच्चे और सादा लफ्जों के अंदर इस बात को लिख दिया गया कि देखिए कि सिर्फ शौकिया तौर पर ये जो है वीरेंद्र कुमार नाम का शख्स ट्रेन के ऊपर हमला करता है, ट्रेन के कांचों को तोड़ता है। अब ये रिपोर्ट अगर कहीं मुसलमान के नाम की होती, कि कोई उर्दू नाम का शख्स होता, तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया दिन रात पोसती हुई नजर आती है, लेकिन इस पर गोदी मीडिया ने सीधे सीधे चुप्पी साध लिए, सीधे सीधे खामोशी से बैठी हुई है। हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह का भी मामला आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से उसने बोगी के अंदर अलग अलग लोगों को ढूंढ कर मारा था। उसके ऊपर भी इसी तरह से जो है खबर सामने निकल के आई थी कि वो जहनी तौर पर कमजोर है, दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है, इस तरह की खबर सामने निकल कर आई थी। इसके अंदर भी यही बात कही जा रही है कि वो शख्स जो है पत्थर इसलिए मारता है, ये वीरेंद्र कुमार जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये पत्थर इसलिए मारता है कि इसको शौक है, इसको शौक है कि ये वंदे भारत ट्रेन के ऊपर हमला करे। हालांकि इसके पीछे और कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है वो हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन ये बात कतन जो है दोस्तों हजम होने वाली बात नहीं है, ना तो इसको माइंड ही ले रहा, ना ही हार्ट ले रहा, यानी कि ना दिल और दिमाग दोनों ही इस बात को नहीं ले रहे कि आखिर कोई शख्स किस तरह से शौकिया तौर पर वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, वो भी बार बार। तो आप लोग समझ सकते हैं, या फिर इसके अंदर वो आरोपी को छुपा रहा है या फिर मीडिया वाले को छुपा रहे हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर जो सामने निकल के आ रही है वो हमने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।